लें जी, कैमरे में हमारी पीएलसी भी आ गई और ये हमारा सॉफ्टवेयर भी ओपन हो गया। तरीका क्या है ओपन करने का आपको पता है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिस्ट है। इस इंस्ट्रक्शन लिस्ट को देखें तो इसमें हमारा बिट लॉजिक ऑपरेशंस पड़े हैं, टाइमर है, काउंटर है, ये सारा फंक्शंस पड़े हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं। ये गेट है हमारे पास, ये नॉर्मली क्लोज गेट है। नोट ऑपरेशन, व्हाट इज द नोट ऑपरेशन? नोट ऑपरेशन क्या है? आप यहां से लाए ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दें। नोट ऑपरेशन क्या होता है जी? नोट ऑपरेशन होता ये है कि आपने गेट्स पढ़े होंगे, ऐसे करके गेट होता है। अगर आप उसको यहाँ पे इनपुट दो जीरो, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलती है वो वन मिलती है। अगर आप यहाँ पे से वन दो तो यहाँ पे आपको आउटपुट जीरो मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे से आउटपुट देते हो, करंट देते हो, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगी। यहाँ के पे अगर आप इनपुट देते हो तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगी, और अगर आप यहाँ पे इनपुट नहीं दोगे तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। ट्राई करते हैं। ये मैंने लगाया गेट इसके पीछे, और यहाँ पे लगाई मैंने आउटपुट, और इसे मैंने कहा ये मेरा मेमोरी बिट यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं वर्चुअली ऑन ऑफ करवा सकूं, मुझे उधर उठ के जाना ना पड़े। ठीक है, M0.0। और यहाँ पे मैंने लगाई आउटपुट Q0.0, और इस प्रोग्राम को मैंने पीएलसी में किया ट्रांसफर। आउटपुट ऑन है, मैंने इनपुट नहीं दी, वो आउटपुट ऑन है वहां पे। अच्छा वो तीन आउटपुट जो ऑन है ना, वो मैंने पहले एक प्रोग्राम बनाया था उसकी वजह से ऑन। उसको मैं रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए मैं इसको जैसे ही ऑन करूंगा, कंट्रोल फंक्शन F2, मैंने ये वाला बटन दबाया, वो ऑफ हो गई। यानी कि इधर इनपुट मैंने ऑन की है तो आउटपुट ऑफ हो गई। इनपुट लो की है, इस पे माउस आके जब ये नीला हो जाएगा तब आपने इनपुट ऑफ करना है। ये देखिए इन्वर्ट कर रहा है आपका सिग्नल। ये आप कन्वर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट ऑपरेशन क्लियर है। अच्छा यार इसको ऑफ करें क्या? Q0.1 भी लगा हुआ है, इसको भी ये आए। चलो ठीक है जी। अच्छा अब आपको नोट ऑपरेशन का पता चल गया। नेक्स्ट ऑपरेशन है यहाँ पे सेट रीसेट। सेट एंड रीसेट, हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था उस पे लैचिंग पे, लैचिंग की थी। आप बनी बनाई लैचिंग भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेट कॉइल की ऑप्शन मिली हुई है कि आप परमानेंट सेट कर सकते हैं। Q0.0 का आप ऑन करना चाहते हो, आप यहाँ पे पल्स दो। फॉर एग्जाम्पल मैं M0.0 से पल्स देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं पल्स दूंगा Q0.0 क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। सेट मतलब परमानेंट हो। और ये आ गई रीसेट कॉइल। अब रीसेट पे किसका टैग दूंगा मैं? Q0.0 का ही दूंगा, जिसको ऑन करवाया है उसको ही तो ऑफ करवाना है। Q0.1, M0.1 पे अनदर इनपुट। वही दो इनपुट्स यूज हुई हैं और एक आउटपुट यूज हुई है, तो सेट रीसेट अच्छा है। लेकिन सेट रीसेट पे कंट्रोलिंग करना जरा मुश्किल है, इसलिए लैचिंग ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हो तो वहां पे भी सेट ही रहा है ना, तो वो वहां पे ज्यादा बेहतर है, आप कंट्रोलिंग अच्छी कर सकते हो। आउटपुट ऑन है। अच्छा अब मैंने मेमोरी बिट लगाई है, और मैंने भी कोई बटन भी नहीं दबाया, आउटपुट मेरी ऑन हो। असल में क्या है मेमोरी बिट,
ये अपने डाटा को याद रखता है, मेमोरी रखती है इसकी, ठीक है ना। मैं इसको अगर यहाँ से फ्लॉप कर दे, वो जो ऑन था वो ऑन रहेगा, मेमोरी बिट, ठीक है ना। ये देखो मैं इसको करता हूँ ऑफ। अच्छा ये देखो मैं ऑन ऑफ कैसे कर रहा हूँ, राइट क्लिक करते हैं, मॉडिफाई टू जीरो। जीरो का मतलब होता है ऑफ, वन का मतलब होता है ऑन। अब कंट्रोल F2 दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा, कंट्रोल F3 दबाऊंगा तो ऑफ हो जाएगा। मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ, कंट्रोल F2 F3 दबा रहा हूँ। और अगर आपका F2 F3 पे नहीं काम करता तो आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन का बटन भी साथ दबाना पड़ता है। तो ये देखिए मैं इस पे रखूंगा कर्सर ऐसे, और कंट्रोल F2 3, ऑफ हो गया। आउटपुट ऑफ हुई, आउटपुट ऑफ नहीं हुई, सेट हो गया। ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा, आउटपुट तो ऑफ ही नहीं हो रही, सेट हो चुकी है। अब रीसेट करानी पड़ेगी, इसको पल्स देनी पड़ेगी। ये मैं पल्स दी। अच्छा अब ये रीसेट क्यों नहीं हुई है, वजह बता दो, कोई मुझे वजह बता दे, क्या मसला किया है। मैंने पल्स दिया ना M0.1 पे, रीसेट क्यों नहीं हुआ। सोचो देखो, सोचो सोचो सोचो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एनीवन, आसिफ, आसिफ साहब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये रीसेट ये क्यों नहीं पहले हुआ। ही रीसेट है तो ये जब आप इसको रीसेट वाले एरिया को पल्स देंगे तो वो पहले ही रीसेट है। एग्जैक्टली exactly. Q0.1 ऑलरेडी रीसेट है, Q0.0 को मैंने सेट किया। ਉਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ नहीं है, बात आइयो ਇੱਥੇ Q0.0 ਲਾਓ। अब देखिए, अब वो ऑन है। अब ये देखिए मैं रीसेट करता हूँ, हुआ रीसेट। जिसको मैंने ऑन करवाया मैं ऑफ भी तो सही करवाऊंगा। वो पहले ही रीसेट है, रीसेट को ही रीसेट करवाई जा रहा हूँ। ये ऑन हो गया, लैच हो गया, और ये ऑफ हो गया। इसे सेट रीसेट भी कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जी, सेट बिट फील्ड, रीसेट बिट फील्ड। अच्छा अभी मैं ये आपको करवा रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फंक्शन पड़े हुए हैं, इस पे मैं हमने कोई काम नहीं किया, इस पे भी हमने कोई लॉजिक नहीं बनाया। हम अभी यूज करने का तरीका देख रहे हैं कि हर फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या है, काम करेंगे बात, ठीक है ना। पहले पता चल जाए कि पार्ट्स पा क्या गया, हमारे पास माल क्या है। सेट को डिलीट करते हैं और रीसेट को भी डिलीट करते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं सेट बिट फील्ड और रीसेट बिट। अच्छा लगाना कैसे, यहाँ से पकड़ के ये जब ये येलो हो जाएगा ना तब छोड़ देना आप। सेट बिट फील्ड का मतलब है कि आप एक आउटपुट के साथ सारी आउटपुट ऑन करवा दो एट अ सेम टाइम। पीएलसी को टेस्ट करना हो ना, जब मार्केट से लेते हैं तो हम आउटपुट्स को ऑन ऑफ करा के देखते हैं। अब हजार आउटपुट्स हो तो कहाँ हम सारी आउटपुट्स को ऑन कराते रहेंगे, तो हम एक बार ही क्या करते हैं, Q0.0, हमें पता है 10 आउटपुट्स हैं, 6 लिख दो, 6 के साथ 6 ऑन कर, Q0.0 6 की 6 ऑन कर दो। और रीसेट भी कराना है तो जारी सी बात है, Q0.0 से लेकर 6 की 6 रीसेट कर दो, सेम। ऑल आउटपुट्स ऑन, ऑन हो गई, सेट हो गई, ऑल ऑफ। एक हमारे पास और चीज है, यहां पे अगर आप आए, यहां पे आपको मिलेगा वॉच एंड फोर्स टेबल। ये वॉच एंड फोर्स टेबल, इसको ओपन करें, ऐड न्यू वॉच टेबल। हम वॉच करना चाह रहे हैं, आपके पास पीएलसी नहीं है, आप फिर भी देखना चाह रहे हो। क्या देखना चाह रहे हो, मैं कंडीशंस देखना चाह रहा हूँ, मेरी Q0.0 की क्या कंडीशन है, ऑन है कि ऑफ है। यहां से इसको ड्रैग कर लो एक्सेल की तरह, तो ये आउटपुट्स ऑटोमेटिकली डाउन में चलती रहेंगी। आप मेमोरी बिट्स की कंडीशंस देखना चाहते हो, तो ड्रैग कर लो, आप मेमोरी बिट्स की सीरीज चल पड़ी है। आप इनपुट्स की कंडीशन देखना चाहते हो, इसे भी ड्रैग कर लो, ये इनपुट्स की सीरीज चल पड़ी है यहाँ, ठीक है। और मॉनिटर मोड करो इसका ऑन, ऐसे करके। अब इस टाइम ये ऑन है, ट्रू। क्या है जी ये, M0.2 ऑन है। व्हाट इज द M0.2, क्या है भैया, अब M0.2 मेन ओबी पे जाओ। M0.2 तो हमने यूज किया ही नहीं है,
ये कौन सी M0.2 ऑन हुई है? ये पिछले प्रोग्राम में M0.2 लैच करवाई थी मैंने, वही ऑन। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ऑन रहने दो। लेकिन देखिए आपके पास यहाँ पे थोड़ा डाटा बता रहा है वाच टेबल में कि आपकी इस टाइम ये आउटपुट इनपुट ऑन है। मेन ओबी पे आए। M0.0 है, इसको आप फॉर एग्जाम्पल नाम दे दो, रीनेम कर दो ऑन, और इसको रीनेम कर दो ऑफ। ऑफ। प्रोग्राम अगेन ट्रांसफर करो, लोड करो। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। वाच टेबल पे जाओ। ना आपका ऑन का बटन काम कर रहा है इस टाइम, ना ही ऑफ का बटन ऑन है इस टाइम। ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ पे टैग डिफाइन हो चुके हैं। आप यहाँ पे भी टैग डिफाइन कर सकते हो, इसका नाम यहाँ पे रख लो जो भी रखना है आपने। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे रखो जी, फॉर एग्जाम्पल ये, अब आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे मोटर 1 लिखो, मोटर 2, मोटर 3 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरीके से ऐसे ड्रैग करोगे, वो एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, ले जी ये ऑन कराते हैं जी इसको। ये मैंने किया ऑन, आउटपुट ऑन होगी मेरी। M0.0 प्रेस किया हुआ है मैंने, भी बटन प्रेस करके रखा है। आपने जब भी बटन प्रेस करना है उसको रिलीज भी करना है, एज अ पुश बटन भी आप करना चाहिए। ठीक है, बटन प्रेस करके रखा है मैंने। Q0.0, वाच टेबल पे जाते हैं। देखें जी आपकी Q0.0 भी ट्रू है, 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। कुल मिला के 6 बनती है, 0 से 5 6 बनती है। ठीक है, ऑल ऑन है। और आपकी यहाँ पे M0.0 भी ऑन है, बता रहा है आपको। यहाँ पे समझ आ रही है कि मेरी कौन सी चीज ऑन हो रही है, कौन सी चीज ऑफ हो रही है। तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने प्रोग्राम बनाया है, अब वैसी बात है स्क्रीन छोटी है जरा। ठीक है, आपने प्रोग्राम बनाया है, आपके पास दो स्क्रीनें साइड पे हों, आप इस पेज को अलग कर लें, इस पेज को अलग कर लें। ये प्रोग्रामिंग स्क्रीन है, आप इसको उठाएं यहाँ से, ऐसे करें, दूसरे पेज पे ले जाएं। बेहतरीन है, आप यहाँ पे भी नजर है, आप यहाँ पे भी नजर है। तो ये इस तरह डिजाइन किया गया है, वापस इसको इम्बेड कर like this। ज्यादा पंगे शंगे नहीं लेने हैं, ये ग्लिच कर देगा फिर मैं भी ठीक नहीं कर सकूंगा। ये बहुत ज्यादा ग्लिच सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्लियर है। सेट बिट फील्ड, रीसेट बिट फील्ड, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा, वो मैंने इसको रीसेट नहीं करवाया। आवाज आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो। सर आ रही है आपकी आवाज? आसिफ साहब आपके नेट का इशू है, हेलो। फिर बाकियों को आवाज आ रही है, फिर आपके नेट का इशू। कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बताने कुछ लगा था, और वो, हाँ, प्रोग्राम मेरे से डिलीट हो गया। प्रोग्राम उस पीएलसी में तो है, उसको वापस बुलाते हैं यहाँ पे, रीड करते हैं पीएलसी के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपने बैकअप पकड़ना है, सॉफ्ट प्रोग्राम बाहर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आपने अपनी पीएलसी को करना है सिलेक्ट, जो पीएलसी वहां पे लगी हुई है। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है? फर्स्ट थिंग, आपने ऑनलाइन जाना है। अक्सर क्या होता है कि लोग इस पे क्लिक करते हैं, कम्युनिकेट करके डाउनलोड कर देते हैं, वो आपका प्रोग्राम उसमें डाउनलोड हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है सारा। एक लड़के को मैंने कहा कि वो प्रोग्राम निकाल के लाओ, उसने डिलीट कर दिया, और फिर वो कंपनी से एक्सपायर हो गया। तो करना क्या है, ये देखें, आपने ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन गए, पीएलसी के साथ ऑनलाइन जाना है, आपने गलती से कुछ डाउनलोड नहीं करना, ऑनलाइन रहना है। ये ऑनलाइन हम चले गए। अगर मैं आपको शुरू से बताता हूं, मैंने ये कम्युनिकेशन केबल था,
केबल उतार दी मैं, ठीक है। अब देखो, अब ऑनलाइन जाने का तरीका, एक तो तरीका ये है कि आप यहां से डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाए। एक तो ये तरीका है कि आप यहां से डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाए, यहां से। दूसरा, आप यहां पे क्लिक करें। अच्छा, ये अगेन ऑनलाइन चला गया है, मेरी कम्युनिकेशन कैंसिल नहीं हुई। ऐसे ऑनलाइन गए, ऑनलाइन चले गए, आपको यहाँ पे टिक शो हो जाएंगे, ये देखें, ऑनलाइन चले गए। अभी यहाँ पे देखें डाउनलोड अपलोड की ऑप्शन आ चुकी है, इस पे क्लिक करें। व्हाट, इग्नोर कर रहा है, इसको पकड़ें। क्या इग्नोर कर रहा है, इस पे क्लिक करें, सीपीयू पे क्लिक करें, अब कंटिन्यू करें, अपलोड फ्रॉम डिवाइस। ओके। हाँ जी, प्रोग्राम आ गया कि नहीं, मेन लॉबी पे जाए, नहीं आया। The following editors will be opened again because program changes was table में no भी, ओके प्रोग्राम चेंज हो चुका। मैंने डाउनलोड कर दिया था ना, मैंने डाउनलोड किया था ना, प्रोग्राम रेज हो गया, यही है। मैंने गलती से डाउनलोड इस पे क्लिक किया था तो वो डाउनलोड हो गया था। तो ऑनलाइन यहां से जाना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा और पिछला रेज हो जाएगा, वही गलती हुई है। चले अब नेक्स्ट देखते हैं, बुट लॉजिक ऑपरेशन में हमारे पास सेट रीसेट है, ये भी वही चीज है, ब्लॉक फॉर्म में है। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप का नाम सुना हो, फ्लिप फ्लॉप ऑन ऑफ, तो वो ये यहाँ पे ये सिस्टम यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप में यही सिस्टम यूज होता है। सेट रीसेट पे गेट लगाया। अच्छा, ये ब्लॉक बने बनाए हैं, ये हम खुद भी बनाएंगे। आसान हाँ जी, क्या कह हेलो रहे सर, आवाज आ रही है? सर ये फ्लिप फ्लॉप को और आसान अल्फाज में क्या कहेंगे, ऑन या ऑफ, इसका कोई ऑन ऑफ, यूज कहाँ का हो सकता है? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक। ये ठीक है, देखिए, ठीक। मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया गेट M0.0, यहाँ पे मैंने रीसेट करने के लिए यूज करता हूँ M0.1, ठीक है। और यहाँ पे मैं रीसेट कराता हूँ Q0.0, रीसेट करवाता हूँ, सेट एंड रीसेट करवाता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ नेक्स्ट इनपुट M0.2, यहाँ पे M0.3, और यहाँ पे Q0.1 को मैं करवाता हूँ रीसेट। ठीक है जी, डाउनलोड करता हूँ प्रोग्राम। अच्छा, आप देखें यहाँ पे Q0.0 भी ऑन है, मॉनिटर मोड ऑन करें। ये देखें, इसको करते हैं, रीसेट करते हैं, फिर चलाते हैं जरा। ए रीसेट हो गया, इधर आए जी, इसको भी जरा बंद करें। Q0.1, अच्छा ये देखिए, इस टाइम हमारी दोनों आउटपुट्स ऑफ है। मैंने बटन दबाया, मॉडिफाई टू 1 किया, आउटपुट ऑन हुई। मैंने छोड़ा, बटन छोड़ा, आउटपुट ऑन है। ये रीसेट किया, ऑफ हो गई, सेम वही फंक्शन, कोई चेंजिंग नहीं। अगर मैं इसको भी ऑन कर देता हूं, सेट हो गया,
और इसको भी ऑन कर देता हूँ, साथ ही रीसेट हो गया। यानी कि अगर आपने सेट किया है, बटन दबाया और दबा के रखा है और दूसरा भी साथ दबा दिया, तो फिर भी ये इसको रीसेट कर देगा। जबकि ये क्या करेगा, अगर आपने इसको दबाया, ये पहला रीसेट है। अच्छा, ये पहले आपने सेट करना है, ये मैंने किया सेट, आउटपुट ऑन हुई, इसको भी दबाया, आउटपुट रीसेट नहीं करेगा तब तक जब तक ये आउटपुट ऑफ नहीं होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है सेट रीसेट, लेकिन ये डिफरेंस है। प्रोग्राम्स बनाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, आरएस फ्लिप फ्लॉप है, कौन सा है? सॉरी। ये जेके फ्लिप फ्लॉप की आगे टाइप्स होती हैं, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, ये कौन से हैं? ये सेट रीसेट है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ये देखें, ये लिखा भी हुआ है, रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप और सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसमें वो जेके जूके वाला वो कोई हिसाब नहीं है, इसमें सिंपल स्विचिंग है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, उसमें ना फ्लिप फ्लॉप में एक पल्स टाइप सिग्नल होता है जो उसको ऑन ऑफ करता है, बाकी वो इनपुट को आगे गो थ्रू होने देता है, लेकिन एक उसका ट्रिगर होता है। इसमें ट्रिगर कौन से वाला है? ये पहले वाला सेट वाला। देखिए, आप जो सेट। बात कर रहे हैं ना, वो आईसी की बात कर रहे हैं, वो आईसी में होता है, हाँ जी, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। समझ नहीं लग रही। आप आईसी की बात कर रहे हैं। आवाज आपकी नहीं आ रही। मेरी बात किसी को भी नहीं आ रही कि सिर्फ भाई को नहीं आ रही? काइंडली बताइएगा। मुझे आप दोनों की आवाज क्लियर आ रही है। आप दोनों की आवाज क्लियर आ रही है। आसिफ साहब, आप ना जरा अच्छा, आपका नेट नहीं सही आ रहा, आई थिंक मेरी आवाज आप तक सही पहुंच नहीं रही। अब थोड़ी सी आई है। आप मैसेज कर दें, आपको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मैंने मैसेज कर दिया। मैंने ये पूछा है कि जो फ्लिप फ्लॉप में एक चीज होती है ट्रिगर, ट्रिगर से ही चीजें आगे पीछे मूव करती हैं। सर, ये आपने कहाँ पे देखा है? ये जो आप ट्रिगर कह रहे हैं, ये आपने आईसी के अंदर देखा है? मैंने फ्लिप फ्लॉप के अंदर देखा है। फ्लिप फ्लॉप कहाँ पे है आपका? आईसी होगी कोई, फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है फ्लिप फ्लॉप तो। आईसी फ्लिप फ्लॉप ही होते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आपने तो काम क्या उसमें कराना है। वो एक आईसी है, वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो पूरा एक सर्किट है जो फ्लिप फ्लॉप के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इसमें वो चीज नहीं है। इसमें आप डिजाइन कर सकते हो, आप खुद करो वो डिजाइन। इसमें आपको सिर्फ सेट रीसेट वाला फ्लिप फ्लॉप दिया गया है, वो वाला फ्लिप फ्लॉप नहीं है, वो आप खुद बनाओ। मेरा कहने का मकसद है, जब हम हमारे पास सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन मौजूद है, तो फिर ये वाला फ्लिप फ्लॉप मतलब क्यों है? इसकी कोई खास रीजन होगी ना इस इंस्ट्रक्शन को ऐड करने की। फ्लिप फ्लॉप के तौर पे देखें, सेट ये आपको, मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपको बने बनाए डाटा ब्लॉक्स मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे बना बनाया टाइमर मिल रहा है, ये देख रहे हैं, ये बना बनाया टाइमर है यहाँ पे। आपको एक्चुअल में बना बनाया टाइमर नहीं मिलता। अगर आप मित्सुबिशी पीएलसी यूज करो, फाटक यूज करो, आपको इस तरह का टाइमर नहीं मिलेगा जहां पे टाइम डालो और बस आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। आपको टाइमर बनाना पड़ेगा, आपको इसका पूरा बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले, थोड़ी देर पहले बताया कि हम ये सर्किट खुद डिजाइन करेंगे, हम ये ब्लॉक खुद डिजाइन करेंगे, मैंने पहले ही बताया है। तो ये डिजाइन ब्लॉक हैं, ये आप खुद डिजाइन करेंगे, बने बनाए आपको सर्किट मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर अगर हमारे पास बने बनाए अवेलेबल हैं, तो हम इनको ट्वीक करके, इनकी थोड़ी सी पॉलिश मार के, तो इनको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? अगर हमने क्यों न्यू व्हील इन्वेंट करना है जबकि हमारे पास अवेलेबल है? सर जी, करें यूज। तो वही मैं इस्तेमाल पूछ रहा हूँ ना, कि मतलब इसकी दो इनपुट्स हैं, वो दो इनपुट स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हैं। एक से सिग्नल थ्रू होगा, दूसरा उसको सिग्नल को बताएगा कि किस टाइम पे उसने थ्रू होना है। देखिए, ये सेट रीसेट है, फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप का मतलब ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करवा रहा है किसी चीज को। ये कन्वेयर बेल्ट के लिए यूज होता है। आपकी जब कन्वेयर एक साइड से ऑन होती है,
तो वो जब मोटर मूव करके दूसरे एंड पे जाती है तो वो वहां पे जाके रिवर्स में चलने लग जाती है। ये इसलिए यूज होता है। मैं आपको यूज तरीका मैं ये बता दिया, आप किसी भी तरीके के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी है आपने उस मखसूस फंक्शन के लिए इस्तेमाल करना है इसको। बात समझे कि नहीं? मोटर के लिए, मोटर के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी हम सिर्फ फंक्शंस को देख रहे हैं, प्रोग्राम बनाएंगे। अब आपने सवाल किया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है। इस कन्वेयर बेल्ट पे यहाँ पे मोटर है, और ये मैंने स्टार्ट किया बटन। बटन जब मैं प्रेस करूंगा ये मोटर मूव करेगी इधर को। यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा होगा, जैसे ये मोटर इधर आएगी ये कन्वेयर इधर को मूव करना बंद कर देगी, इधर को मूव करना शुरू हो जाएगी। ये मोटर की डायरेक्शन को ठीक है। कंट्रोल करने के लिए है। यहां पे सेट हो जाएगी, जब यहां पे पहुंचेगी ये रीसेट हो जाएगी, ये सेट हो जाएगी, ये सेट हो जाएगी, ये इधर को मूव करने लगेगी। जैसे ही यहां पे पहुंचेगी अब ये सेट है, तो ये जैसे ये बटन साथ दबेगा ये रीसेट हो जाएगा, ये फिर मूव करने लग जाएगी। बात समझे कि नहीं? बस थोड़ी बहुत ही। सर ना करया करो। कहाँ पे नहीं समझ लगी? थोड़ी बहुत क्यों समझ लगी है? पूछे सवाल। थोड़ी बहुत का सवाल नहीं है यार यहाँ पे। मतलब हमारे ज़हन में वो पुराना ही सेट फ्लिप फ्लॉप वाला कंसेप्ट है कि फ्लिप फ्लॉप में एक ट्रिगर होता है, एक इनपुट होती है और एक आउट होती है, वो आईसी में होता है, वो या इसमें नहीं है। दो वो आईसी में दो होता है। ट्रिगर होता है, उसको पल्स कहते हैं। हाँ, ट्रिगर को पल्स कहते हैं, और दो और जो ऑफ होता है उसको और रीसेट दो कहते हैं। कभी कभी मतलब दो इनपुट्स होती हैं, वो दो इनपुट्स या तो आरजे, सॉरी, मैं आपकी बात जेके समझ रहा होंगी हूँ या। आसिफ साहब, मेरी बात सुने। आसिफ साहब बात सुने, वो आप बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। वो एक सर्किट्स हैं, ये प्रोग्राम में आपको सेट रीसेट बस फंक्शन दिया गया है। ये आपको किसी और पीएलसी में मिलेगा भी नहीं। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दो हमने सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप से पहले जो दो ओपन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगाए हैं, दैट मीन्स के ये या तो आरजे होंगे या जेके होंगे, तो इनकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही इसकी आउट आएगी। मेरी सर ये बात ना को फॉलो आरजे किया? हैं ना ये जेके हैं, ये सिंपल सेट रीसेट हैं। सिंपल। अच्छा जी। ये इन्होंने खुद लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी जुबान है ही नहीं है, ये लिखा हुआ है। मैं झूठ बोल सकता हूँ ये तो नहीं ना। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप ओनली, सेट रीसेट उन्होंने खुद कहा है। ना ये आरजे है ना ये जेके हैं। ये नीचे लिखा भी हुआ है, सेट रीसेट मीन सेट रीसेट, सिंपल सेट और रीसेट द बिट ऑन दैट स्पेसिफाइड दैट ऑपरेशन। उन्होंने खुद लिखा हुआ है। अच्छा, दैट मीन्स के अब जो हमने इनके सामने जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगाए हैं, इनकी कोई कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लग सकती है, नॉर्मली क्लोज भी लग सकते हैं, या ये वो। हाँ बिल्कुल। ये बात अब आपने जो पते की है, ये जो बात अब आपने की है ना कि ये यहाँ पे ये अब आपके सेंसर पे डिपेंड करता है। आपका सेंसर कौन सी पल्स दे रहा है। आम हालत में सेंसर क्या काम कर रहा है, इस पे हम प्रॉपर एक लेक्चर रखेंगे। हमारा एक सेंसर होगा, मैं आपको एक सेंसर दूंगा जिसपे आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगी। ठीक है। सेंसर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अक्सर का सेंसर क्या करता है कि पल्स दे रहा होता है उस टाइम पे जब कोई चीज है ही नहीं, और वो तब पल्स नहीं देता जब वो किसी चीज को डिटेक्ट करता है। अक्सर सेंसर उल्टे काम करते हैं। तो अब वहां पे क्या सिचुएशन बनाएंगे उस पर हम बात करेंगे। आसिफ साहब, आप बात, ठीक हो? आपने रेस खींची हुई नहीं, है, बस जरा आहिस्ता चलें। नहीं। आगे बढ़ें। हाँ जी, हाँ जी, चलेंगे। नेक्स्ट है पी ट्रिगर एंड ट्रिगर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे समझें। पी ट्रिगर क्या है जी, एंड ट्रिगर क्या है। ओ, ये आप यहां से ब्रांच ऐड कर सकते हैं। पी ट्रिगर, ट्रिगरिंग करना, इसे कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। आपको डिजिटल सिग्नल जो है आपका वो ऐसा होता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव साइड, इसे कहते हैं नेगेटिव साइड। आप जब डिजिटल सिग्नल इसे प्रोवाइड करते हैं तो वो चलता रहता है लातदार।
ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो ये काउंट करता है, आपका डाटा रजिस्टर इसे काउंट कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे पी ट्रिगर का इस्तेमाल करें तो ये सिर्फ यहां से एक पल्स को उठाएगा, आपकी पुश और रिलीज को देखेगा। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने लगाया, सॉरी, पी ट्रिगर। ये वैसे अभी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इसका मेन यूज आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शंस में जब हम वो करेंगे। एंड ट्रिगर, पी ट्रिगर क्या है, मैं यहाँ पे फिजिकल लगाऊंगा I0.0। इसके नीचे मांग रहा है मेमोरी बिट कि ये देख सकूं कि स्विच की स्टेट क्या है, स्विच इस टाइम ऑन स्टेट में है कि ऑफ स्टेट में है। उसके लिए वो देखने के लिए मेमोरी बिट की रिक्वायर कर रहा है। मैं मेमोरी बिट लगाता हूँ M0.0, और यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हो, आप M10.0 लगा लो। ये मैंने लगा दी आउटपुट। Q0.0 ये ऑन नहीं होगी, मैं बटन दबाऊंगा ना, ऑन नहीं होगी। ये ऑन होगी, लेकिन इतनी फास्ट ऑन होगी, ये हल्का सा पल्स भेजता है, पी ट्रिगर जस्ट पल्स, पल्स देगा, और इतनी फास्ट ऑन होगी और ऑफ होगी कि आप देख नहीं सकते। और वैसे भी हमारी पीएलसी के आगे फिर रिले लगी हुई है, फिर वो हमारी आउटपुट लगी है, तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, लैच कर देते हैं, इसको कर ही लैच देते हैं Q0.0, ताकि पता चल जाए। और यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं इसको अनलैच करने के लिए I0.1 का। ठीक है, सेम हेयर I0.2 और IM0.5 लगाए थे मेमोरी बिट को देखने के लिए। यहाँ पे लगाई आउटपुट, इसे कह दिया ये मेरा Q0.1 है, और ये भी मेरा Q0.1 है। और यहाँ पे इसको भी ऑफ करने के लिए I0.1 ही लगाया, तो मैं I0.1 ओके। लेकिन जरा इसको देखें ये क्या करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे प्रोग्राम बनाना, कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि वो आपको समझ ना आ रही हो, तो वहां पे पी ट्रिगर एंड ट्रिगर यूज होता है। ये देखिए I0.0, मैंने बटन दबाया, आउटपुट देखिए, मैंने बटन दबा के रखा हुआ है, यहां से करंट जा ही नहीं रहा, शो हो ही नहीं रहा, इससे जस्ट पल्स भेजिए। इसे ऑफ कराता हूँ, अब दोबारा देखते हो। देखिए मैंने बटन दबाया, पल्स माइनस से गई और आउटपुट लैच हो गई। और यहाँ पे लिखा रहा है ट्रू फॉल्स दिखा रहा है, ऑन ऑफ दिखा रहा है जस्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको लैच ना करवाता तो आपको पता भी नहीं चला था आउटपुट का। अच्छा एक और चीज नोटिस करो, मैंने बटन दबाया, आउटपुट ऑन हो गई।